बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल है। पहले तो लग रहा था 2024 के बाद नीतीश की विदाई होगी, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि 2024 के पहले ही नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी, ऐसा नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश की जेडीयू का महाराष्ट्र की एनसीपी जैसा हाल ही होने वाला है और ये दोनों नीतीश कुमार और शरद पवार दोनों विपक्षी एकता के अगुवा, उनके मैनेजर सबसे आगे आगे थे, जिनकी पार्टियों की सबसे बुरी दशा हो रही है। बिहार में जिस तरह की राजनीतिक हलचल है उससे साफ है कि आरजेडी और जेडीयू गठबंधन जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा सत्र के पहले दिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना आपा खोया, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सबसे करीबी नेता पर वो जिस तरह से भड़के, अब इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा और कैसा होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाने में चैनल को मदद कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बहुत पहले से ठीक नहीं है, लेकिन अब स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। जेडीयू आरजेडी गठबंधन में दरार आ चुकी है और ये दरार इतनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। वैसे आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, उनको सीएम बनाने की मांग को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच पहले ही रस्साकशी जारी है, लेकिन ये खटपट अब कुछ और विवादों का भी रूप ले चुकी है। दूसरी तरफ मुश्किलें तेजस्वी यादव के लिए भी हैं। जिस तरह से उनका नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम की चार्जशीट में दर्ज हो चुका है, इसके बाद एक तरफ तो कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी इसको लेकर हंगामा कर रही, क्योंकि चार्जशीट के बाद जयललिता के बाद शायद तेजस्वी यादव ही दूसरे नेता हैं जो पद पर बने हुए हैं। लेकिन बिहार में जो राजनीति चल रही वो अलग ही तरह की है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी के पाठक के विवाद को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान है। दोनों पार्टी नेता एक दूसरे को कोस रहे। नीतीश सरकार के जो भवन मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच भी जुबानी जंग जारी है। सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद जेडीयू की नाराजगी जाहिर सी बात है बढ़ गई है। गुस्साए नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को जमकर फटकार लगाई। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनील कुमार पर आपा खो दिया। इस बैठक में नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर बरस पड़े उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक होने पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का सुनील सिंह पर आपा खो देना, जो बहुत करीबी हैं लालू यादव के, ये अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सुनील सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हैं। लालू यादव के घर उनका आना जाना है, पारिवारिक मित्र हैं। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी उन्हें अपना मुंह बोला भाई मानती, यहाँ तक कि राखी भी बांधती हैं। तेजस्वी यादव की शादी में भी सुनील सिंह ने तेजस्वी और उनकी पत्नी को कई महंगे गिफ्ट दिए थे। दर्जनों ऐसे मौके आए हैं जब सुनील सिंह लालू यादव की फैमिली के खासम खास बाकायदा कैमरे में नजर आए हैं, आमने सामने नजर आए, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सुनील सिंह ने लालू यादव के जन्मदिन पर उनके पूरे परिवार के लिए जबरदस्त जश्न का आयोजन किया था। लालू का पूरा परिवार पहुंचा और सोशल मीडिया में तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं सुनील सिंह के लालू यादव के परिवार से बेहद करीबी संबंध हैं। उन्हीं सुनील सिंह पर नीतीश कुमार गुस्से में लाल थे। सुनील सिंह भी तीखे तेवर में हालांकि नजर आए, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भाई आप हैं तो क्या हुआ, डिप्टी सीएम जरूर हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जो सुपर सीएम है वो तो लालू यादव ही हैं। हालात बिगड़ता देख तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। उन्हें लगा कि कहीं सार्वजनिक रूप पर बात इतनी खराब ना हो जाए कि बात संभालनी मुश्किल हो जाए। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह की ऐसी क्लास लगाई कि सब चौंक गए कि आखिर ये क्या हुआ। और सुनील सिंह से उन्होंने पूछा, आप अमित शाह से क्यों मिले? क्या बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर आपको जाना है तो जाइए। एक तरफ खुद बीजेपी में अपनी जगह तलाश रहे नीतीश कुमार, एनडीए में शामिल होने के लिए उनके नेता परेशान है बीजेपी में जाने के लिए। दूसरी तरफ वो सुनील सिंह की इस बात को लेकर क्लास लगा रहे हैं। अब सवाल ये कि नीतीश कुमार सुनील सिंह पर नाराज थे तो आखिर क्यों थे? दरअसल हुआ क्या, ये जानेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों पार्टियों के बीच आखिर चल क्या रहा है।
एक दिन पहले एमएलसी सुनील सिंह ने फेसबुक पोस्ट की जिसमें उन्होंने सवाल किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर लोग सवाल करके पूछते हैं हाँ या ना में जवाब देखते हैं, ऑप्शन देते हैं, तो वही किया। सवाल क्या था, देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है? तो लोगों ने जवाब दिया नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए पूछा गया होगा। इस सवाल के बाद से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जाहिर सी बात है उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने सारी भड़ास निकाल दी सुनील सिंह पर। नीतीश कुमार ने अपने सवालों में आरजेडी के ऐसे शख्स पर अमित शाह से सांठगांठ का आरोप लगाया जो लालू परिवार का करीबी है। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर यह आरोप लगा दिया कि वो एनडीए के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार पर यह आरोप कोई लगाए उससे पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी पर यह आरोप जड़ दिया कि मैं तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उनको पता है, अब शायद वो कुछ हद तक समझ गए क्योंकि उनकी बात भी हुई जो उपसभापति है राज्यसभा के उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुला। तो वो जान गए उनके लिए रास्ता नहीं खुला है, तो इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर। जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नीतीश कुमार पर यही आरोप लगा रहे थे, आपको याद होगा। और वही अब लालू यादव की पार्टी पर नीतीश कुमार लगा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूटने वाली है, एक बड़ा धड़ा टूटकर बीजेपी में जा सकता है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी विस्तार से जिसमें मैंने बताया था कि क्यों जेडीयू का धड़ा बीजेपी में जाएगा और बाकी जेडीयू का क्या होगा, कैसे वो आरजेडी में विलय हो जाएगी। तो साथ ही ये भी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से हाथ मिलाने वाले, ये तो आप जानते हैं, बातें तो चली रही हैं। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और इस बात की ज्यादा संभावना, हालांकि राजनीति में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना इसलिए भी लगती है क्योंकि अमित शाह खुद ये बात कह चुके हैं। हालांकि कल क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन आज की स्थिति यही लग रही है। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों की जब बैठक बुलाई थी तो बीजेपी ने कहा था नीतीश ने पार्टी टूटने के डर से बैठक बुलाई है। जिस तरह से विधायकों सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं उन्हें डर है कि उनकी पार्टी टूट सकती है। इन सारे कयासों के बीच नीतीश कुमार अब ये भी दिखाने लगे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। इसीलिए जिस दिन विधानसभा का सत्र था, पहला दिन था, उस दिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार तीनों एक ही गाड़ी से विधानसभा पहुंचे, ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं। जो दिख रहा है दरअसल वो है नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो है और जो नहीं दिख रहा है वो इससे भी ज्यादा है। और बस कुछ ही दिनों की बात है, कह लीजिए कुछ ही समय में आपको बिहार में राजनीतिक तस्वीर साफ साफ नजर आ जाएगी। अब ये समझ लीजिए कि राजनीतिक करियर नीतीश कुमार का खत्म होने वाला है, वो सीएम ज्यादा दिन नहीं रहने वाले और ये बौखलाहट उनके अंदर है जिस वजह से वो बार बार इस तरह से भड़क जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से उन्हें आजादी थी काम करने की बीजेपी के साथ, क्योंकि उसमें वही सबसे बड़े नेता थे, यहाँ तक कि वो तो बिहार में भी बीजेपी के भी सबसे बड़ा नेता हो गए थे। सुशील कुमार मोदी तो उनके पीछे पीछे चलते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है आरजेडी के साथ गठबंधन में आने के बावजूद। अब नीतीश कुमार वही करते हैं जो लालू यादव कहते हैं, जो आरजेडी कहती है, जो तेजस्वी यादव कहते हैं। तो इस बात की चिढ़, इस बात की खींच भी नीतीश कुमार के चेहरे पर नजर आती है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।